नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट पर। आज हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को के जो सेंटेंस होंगे उनको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में, और किस तरह से हम इसको समझते हैं, कैसे पहचानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को, इसके बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं किस तरह से इसको हम पहचानते हैं। तो देखेंगे, लिखा है, आज तुझ पर जो हंस रहे हैं जो आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा मोटिवेशन कोट। आज आप कुछ करेंगे तो कल आप पर सभी लोग अभिमान करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से हम करेंगे इसको। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हिंदी सेंटेंस का जो अंतिम शब्द होगा, अंत होगा, वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि से होगा। इनके अंत में, वाक्यों के अंत में क्या होगा, जो भी वाक्य होंगे उनके अंत में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि ऐसे शब्द आएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए रूल होते हैं। उसके लिए रूल हमारा ये होता है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे, और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ता जो हमारे होंगे उनके साथ हम क्या करते हैं, विल बी का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल में से कोई एक बनेगा, उसके बाद बी लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं किस तरह से हम एग्जाम्पल कर लेते हैं ट्रांसलेट इनके। तो वह स्कूल जा रहा होगा, यहाँ पर है वह स्कूल जा रहा होगा, तो करेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसको करेंगे तो वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा, तो माई ब्रदर विल बी सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं, इन सभी सेंटेंस में आपने देखा है कि हिंदी का जो सेंटेंस है सब में रहा होगा, रही होंगे या रहे होगा, इस तरह से अंत होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कर लेते हैं। वो भी सभी अफर्मेटिव हैं, तो इनमें हम इस तरह से ये रूल अपना करके, स्ट्रक्चर अपना करके हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। बाकी बचे हुए हैं, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। इन दोनों सेंटेंस को आप कमेंट में करके बताइए इनके क्या आंसर होंगे। तो आगे जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किस तरह से करेंगे। तो रूल इसके लिए होता है, विल यूज करेंगे शैल नॉट और विल नॉट। शैल नॉट यूज करते हैं आई और वी के साथ, और विल नॉट का प्रयोग करते हैं अन्य कर्ताओं के साथ। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट जिसमें एनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो हमको ये याद रखना है कि नेगेटिव बनाने से पहले हम विल शैल नॉट लगा लेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। ये बात याद रखना है कि बी का यूज करेंगे लेकिन नॉट के बाद बी यूज करेंगे। तो माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, एग्जाम्पल देखेंगे। तो माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, तो मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड, विल नॉट कुक, मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। इस तरह से हो जाए कुकिंग फूड। तो वी शैल, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, तो इसको जब चेंज करेंगे तो वी शैल, वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगला ट्रांसलेशन देखते हैं, मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा, मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। तो आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड दैट टाइम, फूड दैट टाइम। इस तरह से हम
इनको नेगेटिव सेंटेंस में कर लेते हैं, नेगेटिव में इनको कर लेते हैं। तो वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे। तो ये दो सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके हिंदी से अंग्रेजी में कमेंट में करके बताना है कि इनके आंसर क्या होते हैं, इनके आंसर क्या होंगे। अगला जानते हैं कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में दो तरह से होते हैं। एक तो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या से, और एक को होते हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तो पहले जान लेते हैं क्वेश्चन वर्ड से जब शुरुआत होती है उनको कैसे करते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं विल और शैल का। आई और वी के साथ हम शैल का यूज कर लेते हैं, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा विल शैल सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखें एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे। तो विल द बॉयज़, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। विल द बॉयज़ बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल। उसके बाद देखेंगे दूसरा, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। तो विल यहाँ पर भी अन्य सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर हम फिर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आई वी के साथ ही हम शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम विल का ही यूज करेंगे। तो विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। अगला देखेंगे, क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा। विल द बॉलर, क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा। तो विल द बॉलर थ्रोइंग द बॉल। विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल। तो इस तरह से हम इनको फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनको हम कर लेते हैं सिंपली तरीके से। जो बचे हमारे कुछ सेंटेंस हैं, क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा। ये सेंटेंस है, क्या सुमन कविता पढ़ रही होंगी। तो इन दोनों सेंटेंस के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। अगला देखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप के लिए आपको पता है कि जब सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं तब होते हैं वो सेकंड टाइप, और उनकी शुरुआत हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत से करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फॉर्मूला इसका बनेगा, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। ये इसका हमारा फार्मूला बनता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप करने का। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। वह अपनी पुस्तक कब पढ़ रही होगी। वह अपनी पुस्तक कब पढ़ रही होगी। इसको जब करेंगे तो व्हेन, वह अपनी पुस्तक कब पढ़ रही होगी इसको चेंज करेंगे तो व्हेन विल सी रीडिंग हर बुक। व्हेन विल सी रीडिंग हर बुक। नेक्स्ट हमारा है, अगला है, हम कमरे में क्यों सो रहे होंगे। तो इसको जब चेंज करेंगे तो व्हाई शैल वी बी स्लीपिंग इन द रूम। व्हाई शैल वी बी स्लीपिंग इन द रूम। इस तरह से हम ट्रांसलेट इनको कर लेते हैं। राहुल मैदान में क्या कर रहा होगा। अब स्कूल कौन आ रहा होगा। ये दो सेंटेंस बचे हुए हैं। इन दो सेंटेंसेस के आप आंसर कमेंट में करके बताइए। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे चैनल पर जा करके वहाँ से लिंक दिए गए हमारे, वहाँ से जाकर हमें कमेंट करके या फिर हम वहाँ से जीमेल कर सकते हैं। आप किसी तरीके से या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं कोई भी समस्या आपको आती है तो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं तो, और प्रेस बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।